हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की। मैथ में इंटीग्रेशन कर रहे थे और इंटीग्रेशन का यहाँ पर हमने कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रेशन करना सीख रहे थे। और तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इन फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से पहले इनके टाइप्स आपको पता होने चाहिए। किन फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन, पर्टिकुलर फंक्शन सॉरी। तो देखिए यहाँ आपका तो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, आपने ये जो मेथड है इंटीग्रेशन करने के वो अलग अलग टाइप्स के इंटीग्रेंड को आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन उसका करेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। कौन से वो विशिष्ट फलन है, आपके पास इस तरह के फंक्शन आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/q, q यहाँ आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, या फिर 1/√q हो सकता है, या फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ L/Q। L आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन और Q आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से L/√Q टाइप्स के इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन करने के लिए आप कुछ फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब ये किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे ये हमने आपको बताया था। और देखिए, इनको सॉल्व करने के लिए, इनको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है। हम देख पा रहे हैं कि हर फंक्शन के डिनोमिनेटर में q है, तो हमारा पहला काम क्या है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इन फंक्शन को, इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर a प्लस माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट करने का हमारा पर्पज क्या है। पर्पज ये है कि हमने यहाँ 6 फॉर्मूले पढ़े थे इन पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन करने। ये टाइप्स के इंटीग्रेंड होते हैं, इनके 6 फॉर्मूले पढ़े हैं। यदि q आपका a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट हम इन फॉर्मूलों से इंटीग्रेट उसे कर सकते हैं। तो यहाँ हमें सीधे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है। इसके लिए आपको हमने 2 क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dx/3x स्क्वायर 13x माइनस में 10। अब ये जो आपका इंटीग्रेंड है वो किस टाइप का है, dx/q टाइप का है। और हमने क्या कहा, फर्स्ट हम dx/q और या फिर dx/√q टाइप के इंटीग्रेंड को का इंटीग्रेशन करेंगे। इसके लिए यहाँ पर आपको एक मेथड, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा क्या करते हैं, इसमें q को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आपको बताया था। जैसे आपके पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप इसका क्या था, आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप 1 करेंगे या -1 करेंगे। अगर पहले से है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो उसे आप 1 करेंगे। तो आपके पास q ये था 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस में 10। तो हमने क्या किया, हमने इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दिया और 3 को कॉमन ले लिया। तो 3 को कॉमन लेने से यहाँ आपका 13/3, यहाँ 10/3। दूसरा स्टेप आपके पास क्या है, हम x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं और उसे q में प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 169/36 आया। इसको हमने q में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। हमने वही स्टेप यहाँ पर अप्लाई किया। तो हमने यहाँ इस तरह से किया, तो मैं देख पा रही हूँ एक्स स्क्वायर और 13x/3 और 169/36, इन तीनों को यदि मैं कंबाइंड रूप में लिखूं तो ये आपका किसका, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बाकी इन दोनों को हमने ऐड करके देखा, -10/3 माइनस 169/36। एलसीएम लेंगे तो ये इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 हो जाएगा, नीचे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर आपका 120 प्लस में 169, तो ये आपका हो जाता है 120 प्लस में 169, ये आपका हो जाएगा
289 और ये आपका 17 का स्क्वायर है और नीचे आपका 6 का स्क्वायर है। दैट मीन्स यहाँ -17/6 का होल स्क्वायर आ गया है। अब क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है। इसको आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब जो क्वेश्चन हम अभी तक कर रहे थे, इस क्वेश्चन का इसमें आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब आपके पास क्या आ गया है, x प्लस में 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस में 17/6 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना है आपका यहाँ पर, यदि इसे एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर में इसे कन्वर्ट करें इस तरह से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या है 1/2a लॉग 1/2a log ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए, और प्लस में आप इसमें c को ऐड करें। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर आपके पास x की जगह क्या है, x की जगह आपके पास x प्लस 13, तो इसको मैं t पुट कर लेती हूँ। लेट x प्लस 13/6 इज इक्वल टू t, और जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास dx बराबर dt आ जाएगा। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका इस टाइप का हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई, और यहाँ आपका t स्क्वायर माइनस में 17/6 का स्क्वायर। तो बस ये आपका a है और यहाँ आपका t है। तो 1/2a दैट मीन्स 1/2 इंटू a कितना है 17/6, ओके, लॉग x आपका कितना है t है, माइनस में a कितना है 17/6, अपॉन में x कितना है आपका t है, और a कितना है प्लस में 17/6 मॉड में, और प्लस में c। हमने क्या किया, हमने जहां पर आपका x प्लस 13/6 है उसको t पुट किया, dx की जगह इसको डिफरेंशिएट, जैसे हम सब्स्टिट्यूट मेथड से इसे यूज करते थे, ऐसे ही इसे भी हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब बच्चों इसे आगे हमें और सॉल्व करना है, तो ये तो आपका कट जाएगा, ये 17/3 आपका यहाँ पर आ जाता है, 17/3 आएगा। लेकिन हम एक चीज भूल गए, हमने 3 को कॉमन लिया था आगे, तो यहाँ 1/3 को आगे कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1/3 यहाँ पहले से था तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये 1/17 आने वाला है। नेक्स्ट पेज में आप जब लिखेंगे 1/17 और लॉग में, लॉग क्या है t माइनस 17/6 और t प्लस 17/6 प्लस में c, 1/17 लॉग, और देखिए t की वैल्यू क्या है, t का मान कितना है, t का मान है x प्लस 13/6, x प्लस 13/6 माइनस 17/6 अपॉन में x प्लस 13/6 माइनस में 17/6 और प्लस में c। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1/17 तो आपका आगे आ गया, लॉग ऑफ मॉड यहाँ x, देखिए इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों को एलसीएम लेने के बाद यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा, और ये 6x माइनस में 4, ये आपका 6x यहाँ माइनस में 4
अपॉन में 6 तो आएगा ही, लेकिन नीचे भी 6 है, यहाँ 6 लिख लेते हैं एक बार, और यहाँ पर भी आपका ये प्लस प्लस का है ना, तो 13 और प्लस में आपका 13 + 17 आपका हो जाएगा कितना 30, और यहाँ से 6x प्लस में 30 और अपॉन में 6 से 6 कट गया, प्लस में c है, तो अब आपका कितना आ गया है 1/17 log ऑफ 6x माइनस में 4 अपॉन में 6x प्लस में 30 और प्लस में आपका c। ठीक है, ठीक है। आगे यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या कर दिया गया है, इनमें से 2 को कॉमन ले लिया, 1/17 ऑफ लॉग 2 कॉमन ले लिया दोनों जगहों से, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो लॉग में ये तो आपका 2 आ गया और ये 6, तो ये 1/3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं, इतना भी आप रखें तो आंसर ये भी आपका सही है। ठीक है, या चाहे तो यहाँ से कॉमन लेकर के आप और इसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है। हमारा मेन पर्पज है कि हम क्वेश्चन को करने का मेथड सीखें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 5x² माइनस में 2x। ठीक है, तो जैसा कि हमने सबसे पहले यही देखना है कि इंटीग्रेशन आपका dx अपॉन रूट क्यू टाइप में है, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपका सबसे पहला काम क्या है, आप q को क्या करते हैं x² प्लस माइनस a के फॉर्म में, या फिर x² प्लस माइनस a² प्लस माइनस x² के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ आपका q क्या है, q है आपका 5x² माइनस में 2x। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पहले स्टेप में, तो यहां से हम 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास x² माइनस में 2/5 आ जाएगा, ये x आएगा। अब मुझे इसका क्या करना है, सेकेंड स्टेप में इसका 2/5 अपॉन में 2 करना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ये कट जाएगा, तो 1/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/25। इसको कर देना है प्लस माइनस कहाँ, क्यू में, तो यहाँ पर आप क्यू में इसको प्लस माइनस कीजिए, 1/25 माइनस में 1/25। ठीक है, 1/25 माइनस में 1/25। यहाँ पे नहीं करेंगे, रुक जाइए, इसको छोड़िए, इसमें करेंगे। 5 तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, 5 को तो बाहर रहने दे। ठीक है, x² माइनस में 2/5 x और प्लस में 1/25 और माइनस में 1/25। ठीक है, 1/25 माइनस में 1/25। ठीक है, अब यदि इन तीनों को हम मिला दे, इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस में 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में 2/5 इंटू x, इस तरह से, और माइनस में 1/25। तो ये आपका x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर है या नहीं। अगर मैं x माइनस 1
5 के होल स्क्वायर को खोलूंगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/5 का स्क्वायर माइनस में आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1/5, तो ये आपका इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया, और इसको आप लिख सकते हैं 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम किस फॉर्म में ले आए, ये एक्स है, इसको एक्स की तरह लेंगे, ये ए की तरह, तो इसको हमने एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है इस क्यू को। यही तो काम करना था, सबसे पहला काम हमारा यही है। हम जब भी क्यू को देखते हैं तो हमने क्यू को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होता है। चलिए लिखिएगा इसे। अब जो काम हमने यहाँ किया इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। आइए, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से था, हम इसे सॉल्व करते हैं इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में आपका 5x स्क्वायर माइनस में 2x ये आपके पास आ गया है। अब इसे आपने सॉल्व करना है। हमने क्या किया, इन सब के बाहर आपका क्या है, 5 है, इसके बाहर से आपका 5 भी है, 5 मत छोड़िए, यहाँ से हमने 5 को भी साथ में लेके चलना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो आपका ऊपर है ही, अंदर हमने इसको रूट के अंदर की बात कर रहे हैं, 5 अलग हो गया। ठीक है, और x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस में आपका 1/5 का होल स्क्वायर। मैं यदि इस 5 को बाहर कर दूं तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए सिर्फ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। अब यदि x माइनस 1/5 को हम t मान लें और इसको डिफरेंशिएट करें किस विथ रिस्पेक्ट टू x के, इसको आप रफली कीजिएगा। ठीक है, ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप साइड में करें इसे। ठीक है, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ dx हो जाएगा, सॉरी x का 1 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा dx बराबर dt। दो चीजें सब्स्टिट्यूट कर लेनी है हमें, कहाँ पर, इस इक्वेशन 1 पर। सपोज दैट यहाँ इक्वेशन 1 आपका है, सपोज यहाँ पर आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अब आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन दो चीजों को सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आपके पास क्या आ गया है, 1/√5 इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आप लिखेंगे dt अपॉन में नीचे आपके पास क्या आ गया है, t स्क्वायर माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, ये t को आप x की तरह ले सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपका रूट में है, सॉरी ये रूट में था ना, पूरा ये रूट में था, तो ये भी आपका रूट में आएगा। चलिए, अब इसको इंटीग्रेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका डायरेक्ट आप फॉर्मूले से करें, या दूसरा तरीका बेटा ये हो सकता है कि dt अपॉन समथिंग का जब आप क्या करते हैं, 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं dx, तो आपको क्या मिल जाता है, log ऑफ mod x
इस तरह से और प्लस में c। यदि हम पूरी क्वांटिटी को ही x मान लें या समथिंग कर लें तो ये आपका log के अंदर जो है ये पूरी क्वांटिटी इस तरह से आ जाएगी। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/√5 और log mod पूरा ही लिखेंगे t² माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर, ये आपका और प्लस में c। सॉरी, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से। देखिए ये है dt अपॉन, किस फॉर्म में है ये आपका, ये है आपका dx अपॉन इंटीग्रेशन में रूट में t यानी कि x² माइनस में a²। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला रूट वाला फॉर्मूला। तो देखिए रूट का फॉर्मूला क्या है, log x प्लस में, और जो भी आपके पास है उस पूरे को हम लिखेंगे। इसी फॉर्म में तो आया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो log में x लिखेंगे और बाकी आप पूरे वही क्वांटिटी यहाँ पर भी लिख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, log x प्लस में रूट जो भी आपके पास यहाँ है x² माइनस a², इसको बंद करके c। तो इसमें भी यही चीजें आ जाएंगी। 1/√5 तो आपका पहले है और log में x की जगह यहाँ पर आपके पास t है और प्लस में आप लिखेंगे रूट में t² माइनस में 1/5 का होल स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है। तो ये तो हमने बस रफली इसको करना है साइड में, इसकी हमें यहाँ नीड नहीं है, हमने इसका काम कर दिया है। साथ में ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ये हमने आपको लिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में x² माइनस a² का फॉर्मूला log ऑफ मॉड में, देख लीजिएगा यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखा है तो एक बार फिर से आप फॉर्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, तो फॉर्मूला इस तरह से है आपका 1/x² माइनस में a², ठीक है। तो log mod x प्लस रूट में जो भी आपके पास है वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बस देखिए, तो यहाँ x की जगह आपका क्या है, t है, हमने x की जगह t रखना है, बाकी अब हम x का मान रख करके इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए, जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां आपको x रख देना है। चलिए, तो 1/√5 log t की जगह पर आपको कितना रखना है, x माइनस 1/5 प्लस में रूट में आपका t² है यानी कि x माइनस 1/5 इस पूरे का स्क्वायर और माइनस में 1/5 का भी आप यहाँ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और प्लस में आपका क्या आ जाएगा, c। और इसे आप सॉल्व करेंगे 1/log ऑफ mod 1 माइनस x और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब देखिए आपको यहाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ इसी टाइप के, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में हम अभी आज की क्लास में हमने इंटीग्रेशन करना सीखा, कौन सा, dx अपॉन q और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट q टाइप के जो इंटीग्रेंड होते हैं उन दोनों को सॉल्व करना सीखा। इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड क्या है, q को आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x² प्लस माइनस a² या a² प्लस माइनस x² के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब हमने 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, इंटीग्रेंड यहाँ पर आपको बताए थे। 2 टाइप्स के तो ये हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के
या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के जितने भी आपको इस पैटर्न के क्वेश्चन दिखते हैं उनको आप घर से करके लाएंगे। ठीक है ना, इस पैटर्न के कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिखता है तो उनको कर लीजिएगा। हमने 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं हर टाइप के क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो आपके इक्वेशंस हैं, इंटीग्रेंड हैं, उनको कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।